बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में जो खुफिया दस्तावेजात लीक हुई हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव आने वाला है और उसके ऊपर हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी के ISPR ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस भी जल्द कर लें और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए एक दफा फिर हुसैन हक्कानी, जो कि पहले ही अमेरिका में मौजूद हैं, उनको मैदान में उतारा जा रहा है। हुसैन हक्कानी ही थे जिन्होंने मेमो गेट के तहत एक लेटर अमेरिकी गवर्नमेंट को लिखा था। मेमो गेट क्या था, अगर आपको नहीं मालूम तो आज हम आपको तफसील से इस वीडियो में बताते हैं। मई 2011 में आसफ जरदारी यानी कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से अमेरिकन एडमिरल माइकल मॉलन के नाम एक खत लिखा गया था जिसमें ओबामा इंतजामिया से पाक फौज और ISI के खिलाफ मदद मांगी गई थी और बदले में मदरजा झैल पेशकश की गई थी। पहली पेशकश ये थी कि अमेरिकी सिफारिशात की रोशनी में ओसामा बिन लादेन को पनाह देने या उससे तल्लुकात रखने वाले तमाम मुश्तबा जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई और उस कार्रवाई के नतीजे में पाक फौज की तमाम सीनियर क़यादत बशमूल जनरल कियानी और जनरल पाशा की फौरी मुअत्तली कर दी जाएगी, यानी कि उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पर यह था कि अमेरिका की पसंदीदा तरीन शख्सियात पर मुश्तमिल एक नए सिविल दिफाई अदारे का क़याम जो ISI को कंट्रोल करेगा। अमेरिका फोर्स को पाकिस्तान भर में कहीं भी ऑपरेशन करने की इजाजत होगी, जिसमें सिविल हुकूमत पूरी तरह से उनकी मदद भी करेगी। नंबर 4 पर था कि मज़कूरा सिविल दिफाई अदारा एमन ज़हरी, मुल्ला उमर और सिराजुद्दीन हक्कानी को फौरी तौर पर अमेरिका के हवाले कर देगा। नंबर 5 पर यह था कि ये नया सिविल दिफाई अदारा ISI के सेक्शन S को बंद कर देगा, जो अफगान तालिबान की मदद और सपोर्ट करता है। इस तरह अफगान तालिबान और ISI में मौजूद खुफिया इत्तेहाद को तोड़ दिया जाएगा। नंबर 6 पर था कि मुंबई हमलों में इंडिया को मतलूब तमाम पाकिस्तानियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई और उनकी इंडिया हवालगी बशमूल ISI के हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस अफसर थे और उसमें ISI के भी वो ऑफिसर जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको भी वहां पर इंडिया के हवाले किया जाएगा। नंबर 7 पर था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की निगरानी के लिए अमेरिका के साथ एक मुश्तरका फर्म वर्क के क़याम पर आमादगी। दूसरे लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अमेरिकी निगरानी में देने और एटमी प्रोग्राम को महदूद करने की पेशकश की गई थी। ये तमाम आसफ अली जरदारी के बिहाफ पर नोट्स बनाए गए थे और ये अमेरिका की सीनियर क़यादत को पेशकश की गई थी। उसी मरासले का इंकशाफ पाकिस्तानी नजाद बिजनेसमैन मंसूर इजाज ने अपने एक आर्टिकल में भी किया था। उसने दावा किया था कि जरदारी हुकूमत ने पाक फौज को लगाम डालने और ISI को खत्म करने के लिए अमेरिकी मदद मांगी थी। उसकी वजह यह है कि पाक फौज को यकीन हो गया था कि एबटाबाद ऑपरेशन आसफ जरदारी की इमा पर अमेरिकन ने किया है, इसलिए फौज बगावत पर आमादा हुई थी। उसी मरासले का खालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी के मुकर्रर करदा सफीर हुसैन हक्कानी थे, जिसने ये मसला आसफ अली जरदारी के हुक्म पर तैयार किया था। 19 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें हुसैन हक्कानी को बसरिया इंटरपोल पाकिस्तान लाने की दरखास्त भी दी गई, क्योंकि उसने वापस आने से इनकार कर दिया था। हुसैन हक्कानी पाकिस्तान आए और उसने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ माइकल मॉलन जो अमेरिका में मौजूद थे, उन्होंने तस्दीक भी कर दी थी कि उन्हें इस तरह का मरासला मिला है। एक्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले की तहकीकात की और 12 जून को अपना फैसला सुना दिया। मरासला हकीकत था और उसका खालिक हुसैन हक्कानी था, जो मुल्क के मफादात से गद्दारी का मुर्तकब हुआ था। हुसैन हक्कानी को सफीर मुकर्रर करना आसफ अली जरदारी की गलती थी, जिनका दिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने 2 कमालात दिखाए। पहला ये कि मज़कूरा फैसला सुनाने से 15 दिन पहले हुसैन हक्कानी को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी, जिसने अमेरिका पहुंचते ही पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा जहर उगलना शुरू कर दिया। दूसरा ये कि जिन शवाहद की बुनियाद पर हुसैन हक्कानी को गद्दारी का मुजरम करार दिया गया था, उनमें उन्हीं शवाहद पर आसफ जरदारी का मामला गोल करके उसको भी साफ बचा लिया गया। हुसैन हक्कानी की वकालत आसमा जहांगीर ने की थी। वो मुसलसल अदालत के जजों पर जानबदारी के इल्जामात लगाती रही थी, लेकिन उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ जरदारी ने अदालत में जवाब तक दाखिल नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट पर सख्त तनकीद की गई और मरासले को महज
कागज का एक टुकड़ा करार दिया गया। आज हुसैन कानी को भी इमरान खान के खिलाफ नेशनल मीडिया पर उतार दिया गया है, लेकिन खान साहब अपनी मोहब्बत और अपने प्यार से पहले ही पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत चुके हैं और उनके मुकाबले में जो भी खड़ा होगा यकीनन वो मुंह के बल गिरेगा। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मुख्तलिफ पॉलिटिकल ताकतों के कायद हैं वो अंदर से किस तरह का पाकिस्तान के लिए दिल रखते हैं, रवैया रखते हैं और सिर्फ अपने मुफादत के लिए मुल्क को बेचने तक का इरादा रखते हैं। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कदर करता हूं, लेकिन कि यहाँ पर पाकिस्तान का मामला हो तो यकीनन हमें दुख होता है कि हमारे कायद ऐसा क्यों सोचते हैं। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। यकीनन ये चैनल के मिजाज की वीडियो नहीं है, लेकिन कभी कभार दिल करता है कि जो पता है या जो कुछ मालूम है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है पाकिस्तान।